हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के भागवतम महापुराण कथा रूप की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे भक्त वत्सल श्री कृष्ण। लेकिन सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का सभी भागवतों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम महापुराण कथा रूप की कक्षा में। आज का शीर्षक 10वें स्कंद से लिया गया है जिसका नाम है भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। अनेक दिनों तक श्री कृष्ण उद्धव से उनकी व्रज यात्रा के बारे में वृत्तांत सुनते रहे। उन्हें प्रसन्नता थी कि उद्धव को देखकर वे व्रजवासियों को कुछ सांत्वना उद्धव को भेजकर वे कुछ व्रजवासियों को सांत्वना दे पाए। जो काम से पीड़ित कुब्जा को शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके घर जाने का निश्चय किया। उद्धव के साथ वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने देखा कि कुब्जा का घर अत्यंत भव्य था। किसी भी पुरुष की काम भावनाओं को उत्तेजित करने वाली वस्तुओं से सजा था। उसके घर में महीन बिछोने वाले बिस्तर तथा पलंग थे। दीवारों पर कामुक चित्र टंगे हुए थे। फिर है, एक मिनट थोड़ा सा ना मिसप्रिंट लग रहा है। हम्म। और पूरा वातावरण धूप फूलों और चंदन की सुगंध से व्यस्त था व्याप्त था। श्री कृष्ण को अपने घर आया देखकर कुब्जा अपनी सखियों के साथ तुरंत खड़ी हो गई। सम्मान पूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत करके उसने उन्हें एक सुंदर आसन पर बिठाया और फिर विभिन्न सामग्रियों से उनकी पूजा की। उसने उद्धव को भी आसन दिया परंतु उद्धव ने उसका मान रखते हुए उसे केवल छुआ और फिर वह फर्श पर ही बैठ गए। जैसा कि इन परिस्थितियों में किया जाता है, बिना समय समय गुआए श्री कृष्ण कुब्जा के अंतर कक्ष में गए और उसके भव्य बिस्तर पर आराम से बैठ गए। कुब्जा श्री कृष्ण से मिलने की तैयारी करने लगी। उसने स्नान किया और सुंदर वस्त्र पहनकर आभूषणों फूलों और मालाओं तथा सुगंधित तेलों से खुद को सजा लिया। नशीली मदिरा पीकर कुब्जा सुपारी चबाती हुई श्री कृष्ण के पास आई और लजाते हुए अपने नए प्रेमी के पास आ गई। जब वह अपनी चंचल मुस्कान तथा दिल लगी भरी आंखों से श्री कृष्ण को देख रही थी तो कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उसका हाथ पकड़ा, अपनी ओर खींचा और बिस्तर पर उस अपने निकट बिठा लिया। कुब्जा ने केवल एक बार कृष्ण को चंदन दिया था और यही उसका पुण्य था
जिसने उसके समस्त पापों को नष्ट करके उसे श्री कृष्ण के साथ भोग करने की योग्यता प्रदान की थी। तब उसने श्री कृष्ण के चरण कमल लिए और उन्हें अपने स्तनों पर रख लिया। श्री कृष्ण के चरण कमलों को सूंघने मात्र से कुब्जा सांसारिक काम वासना से मुक्त होगी और उसने अपनी भुजाओं से श्री कृष्ण को कसकर आलिंगन किया। इस प्रकार कुब्जा ने अपने पेशे के अनुसार श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और अतिथि के रूप में उन्हें पाकर उसकी चिरकालीन इच्छा पूरी हो गई। तब कुब्जा बोली, हे प्रियतम, कृपया आप कुछ दिन यहीं रहो जिससे हम और आनंद ले सकें। हे कमल नयन, मैं अब तुम्हारे विरह को सहन नहीं कर पाऊंगी। उत्तर में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि वे उसकी सब इच्छाएं अवश्य पूरी करेंगे, परंतु चूंकि वे इस भौतिक संसार में दुर्लभ ही आते हैं, उनका वहां ठहरना संभव नहीं होगा। यह कहकर वे उद्धव के साथ अपने घर लौट आए। इसके पश्चात श्री कृष्ण अक्रूर को दिए गए वचन का पालन करने के लिए बलराम जी एवं उद्धव के साथ उनके घर गए। उनसे उन्हें दूर से आता हुआ देखकर अक्रूर खड़े हो गए और द्वार पर आकर उन्होंने कृष्ण और बलराम को प्रणाम किया और उद्धव को गले से लगाया। बदले में तीनों ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। अपनी अतिथियों को आसन पर बिठाकर अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम जी के चरण धोए और चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। तब उन्होंने दोनों भगवानों को सुंदर वस्त्र, चंदन, पुष्पमालाएं और बहुमूल्य आभूषण दिए। कृष्ण बलराम की पूजा करने के बाद अक्रूर ने उनके चरण कमलों को पकड़कर उन पर अपना सिर रखा और फिर उन्हीं की गोद में लेट गए। उन्हीं की गोद में लेकर उन्हें दबाने लगे। भाव विभोर होकर उन्हें उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु बह रहे थे। उन्होंने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों ने दुष्ट कंस और उसके साथियों का वध किया। हम सबको हम सबको उनके हम क्या लिखा है? हम सबको उनके हमें हम सबको क्या लिखा है? उनके हमें उनके 1 मिनट रुको। हम सबको उनके असीमित अत्याचारों से मुक्त करके आपने हमें फलने-फूलने का पूरा अवसर दिया है। जिस प्रकार पृथ्वी आदि तत्व विभिन्न चराचर वस्तुओं में प्रचुरता से स्वयं को प्रकट करते हैं, स्वतंत्र ईश्वर होने के कारण आप भी नाना रूपों में प्रकट होते हैं। आप ही वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो इस धरती का भार कम करने के लिए वसुदेव के पुत्र बनकर प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, आज आपके यहाँ आगमन से मेरा घर धन्य हो गया है। कृपया बच्चों, पत्नी, धन, संपत्ति, मित्रों, घर तथा इस शरीर से मेरी आसक्ति को शीघ्र ही काट दीजिए। ये सब आसक्ति केवल आपकी माया का ही प्रभाव है। संपूर्ण भागवत में हम ऐसे वितरण विवरण पाते हैं जिनमें सृष्टि की समस्त वस्तुओं पर भगवान के प्रभुत्व के साथ साथ उन वस्तुओं का एकत्व का वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे अचिंत्य भेदाभेद अर्थात अचिंत्य रूप से एक भी और भिन्न भी कहा है। तो एक भी है और भिन्न भी है, अचिंत्य भेदाभेद इस तरह से कहा है। साथ ही भागवत भगवान की अद्भुत लीलाओं और आध्यात्मिक ज्ञान का सुंदर मिश्रण भी प्रस्तुत करती है। हमें भगवान तथा उनके भक्तों के दिव्य भावों को देखने और रस आस्वादन करने का अवसर मिलता है और साथ ही हमें सदैव अपनी एवं भगवान दोनों की स्थिति का स्मरण करवाया जाता है। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, चाचा और मित्र हैं। हम दोनों तो आपके पुत्र जैसे हैं और आपके संरक्षण, पालन तथा करुणा पर अवलंबित हैं। आत्म कल्याण के इच्छुक लोगों के लिए आप जैसे महात्मा पूजनीय हैं। सामान्यतः देवता गण स्वार्थी होते हैं और साधु जन निस्वार्थी। तीर्थ स्थल, पवित्र नदियां तथा देवगण व्यक्तियों को शुद्ध करने में लंबा समय लेते हैं, जबकि आप जैसे साधु मात्र केवल अपने दर्शन देने से ही व्यक्ति को शुद्ध कर देते हैं। मेरी इच्छा यह है कि आप हस्तिनापुर में जाकर पांडवों का समाचार लाएं। उनके पिता की मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र पांडवों को उनकी शोक संतप्त माता कुंती सहित अपनी राजधानी ले आए थे, परंतु अपने दुष्ट पुत्रों के नियंत्रण में रहते हुए उस दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। वहां जाकर स्थिति का मुआयना करो, जिससे हम समय रहते सही कदम उठा सकें। इस प्रकार गुरु जी को निर्देश देकर कृष्ण बलराम जी एवं उद्धव के साथ अपने निवास स्थान पर लौट आए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला पढ़ते हैं। अगली कथा का नाम है हस्तिनापुर में अक्रूर जी का प्रयोजन, यानी कि बुरी नियत वाला धृतराष्ट्र। 10वां स्कंद से लिए गया है। हस्तिनापुर पहुंचकर अक्रूर ने धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर और कुंती के साथ बहालिक एवं उसके पुत्र सोमदत्त से भेंट की। वे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, पांडवों तथा अपने अन्य बंधु बांधवों से मिले और सबकी कुशल क्षेम पूछी। कुछ महीने हस्तिनापुर में आकर अक्रूर ने धृतराष्ट्र पर निगरानी रखी। धृतराष्ट्र विदुर एवं भीष्म की बजाय अपने उन पुत्रों पर अधिक विश्वास करता था जो कर्ण और शकुनी जैसे दुष्टों की सलाह के अनुसार कार्य किया करते थे। अक्रूर जी समझ गए कि पांडवों के होते हुए भी धृतराष्ट्र ने अन्याय से राज सिंहासन पर अधिकार जमाया हुआ है। विदु ने विस्तार पूर्वक अक्रूर को धृतराष्ट्र पुत्रों की दुष्ट योजनाएं बताई और किस प्रकार कौरव पांडवों की हयाती सैन्य कला, शारीरिक बल, साहस तथा नम्रता से द्वेष करते हैं, और उन्होंने पांडवों को विष देकर एवं अन्य षड्यंत्रों द्वारा मारने के प्रयास भी किए। अपने भाई अपने भाई अक्रूर से मिलकर कुंती देवी को राहत मिली और एक दिन एकांत में रोते हुए वह उनसे बोली, मैं भेड़ियों के बीच हिरनी के समान अपने शत्रुओं से घिरी हुई हूँ। क्या इस समय मेरे भतीजे मुझे और मेरे पुत्रों को सांत्वना देने के लिए आएंगे? हे गोविंद, मैं आपकी शरणागत हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, जन्म मृत्यु के भय से आतंकित प्राणियों के लिए आपके चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई आश्चर्य नहीं है। यह कहकर कुंती देवी को राहत मिली और एक दिन एकांत में रोते हुए वह उनसे बोली, मैं भेड़ियों के बीच हिरनी के समान शत्रुओं से घिरी हुई हूँ। ये तो पढ़ लिया, आश्चर्य नहीं है। यह कहकर कुंती देवी शोकातुर होकर रोने लगी और विदुर एवं अक्रूर जी उन्होंने शांत करने का उन्हें प्रयास किया। हस्तिनापुर से जाने से पहले अक्रूर जी धृतराष्ट्र के पास आए और उन्हें कृष्ण बलराम द्वारा दिया गया संदेश सुनाया। अक्रूर जी बोले, हे विचित्र वीर नंदन, अपने भाई पांडु की मृत्यु होने के कारण आप राजा बने, धर्मानुसार पृथ्वी की रक्षा की तथा आपने संबंधियों के समान दरवाजा बंद कर दिया करो। अपने संबंधियों के साथ समान व्यवहार करके निश्चित ही आप समस्त सुख, सफलता और सुयश प्राप्त करेंगे। परंतु यदि आप ऐसा नहीं करते तो लोग आपकी निंदा करेंगे तथा मृत्युपरांत आप नरकगामी होंगे। इसलिए अपने एवं पांडु पुत्रों के साथ समान व्यवहार करो। अक्रूर जी ने व्यंग करते हुए धृतराष्ट्र को विचित्र वीर्य का पुत्र संबोधित किया। उनके कहने का आशय यह था कि यद्यपि धृतराष्ट्र ने राज सिंहासन हड़प लिया है, फिर भी वह धर्मानुसार राज्य कर सकता है। अक्रूर जी ने आगे कहा, इस संसार में किसी के साथ अमर संबंध नहीं है, पत्नी एवं बच्चों के साथ भी नहीं। सब अकेले आते हैं और सब अकेले ही जाते हैं तथा अकेले ही अपने कुछ अच्छे बुरे कर्मों को भोगते हैं। केवल मूर्ख व्यक्ति ही अपने जीवन एवं परिवार को पोषने के लिए पापाचार करता है और धर्म द्वारा संपत्ति अर्जित करता है, परंतु अंत में यह सब उसे छोड़ देते हैं और वह अपने पाप की गठरी लेकर अकेले ही नरक को जाता है। इसलिए है राजन, इस संसार को सपनों की दुनिया, जादुई माया अथवा काल्पनिक जानकर बुद्धि द्वारा अपने मन को नियंत्रित करो और समचित रहो। धृतराष्ट्र ने कहा, हे क्रूर, तुम्हारे वचन सत्य हैं, परंतु वे मेरे चित्त में उसी प्रकार बैठ नहीं रहे हैं जिस प्रकार मरणासन व्यक्ति अमृत का लाभ नहीं ले पाता। चूंकि पुत्र स्नेह के कारण मैं पक्षपाती बन चुका हूँ, तुम्हारे उपदेश मेरे चंचल मन में उसी प्रकार ठहर नहीं रहे जिस प्रकार बादलों में बिजली नहीं ठहरती। मैं जानता हूँ कि परम भगवान धरती का बोझ कम करने के लिए यदुवंश में प्रकट हुए हैं, परंतु मैं अपने पुत्रों के प्रति स्नेह को नहीं त्याग सकता। यह सुनकर अक्रूर जी समझ गए कि धृतराष्ट्र को समझाना व्यर्थ है। अपने बंधु बांधवों की अनुमति लेकर अक्रूर जी मथुरा लौट आए और कृष्ण बलराम को पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र के व्यवहार की जानकारी दी।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे राम हरे। हरे। धन्यवाद। अगली पढ़ते हैं कथा। श्री कृष्ण द्वारा द्वारका नगरी की स्थापना। कंस की मृत्यु के पश्चात उसकी दोनों रानियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता मगधराज जरासंध के पास लौट आई। अपने दामाद की मृत्यु पर जरासंध बौखलाया हुआ था और प्रतिशोध में उसने पूरी पृथ्वी को यदुओं से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा ली। इस विचार से उसने 23 अक्षोणी सेना, यानी कि एक अक्षोहिणी सेना में 21,870 21,870 सैनिक, हाथी पर 21,879 रथी, 879, और 65,610 घुड़सवार, और ये लिखा है 109350 पैदल सैनिक होते हैं, लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जब श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को इससे भयभीत हुआ देखा तो वे समय स्थान तथा अपने अवतार के विशिष्ट उद्देश्य पर विचार करते हुए मनन करने लगे। श्री कृष्ण भगवान विचार कर ही रहे थे कि सूर्य के समान देदीप्यमान दो रथ आकाश से वहां प्रकट हुए। वे सारथी तथा समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त थे। श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया, यदुवंशियों पर मंडराते हुए इस खतरे को देखो, और देखो, आपके प्रिय अस्त्रों के साथ आपका रथ भी तैयार खड़ा है। हम अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही अवतरित हुए हैं। तो आओ इस सेना को नष्ट करके इसके भार को जरा कम करें। कृष्ण बलराम ने कवच पहना और अपनी छोटी सेना को लेकर नगरी से बाहर आ गए। अपने सारथी दारुक के साथ सीमा पर पहुंचते ही श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाकर शत्रुओं के हृदयों को भय से दहला दिया। जब जरासंध ने अपने नातियों को देखा तो उसे दया आ गई। कृष्ण को संबोधित करते उसने कहा, अरे कृष्ण को संबोधित करते उसने कहा, अरे पुरुषाधम, यानी कि अपने मामा को मारने वाला पुरुषों में सबसे अधम, तुमसे युद्ध करना मेरे लिए तो अपमान की बात है, क्योंकि तुम क्षत्रिय नहीं हो, अपने परिजनों के हत्यारे, जाओ, चले जाओ यहाँ से। फिर उसने बलराम जी से कहा, हाँ बलराम, यदि तुम्हारे अंदर साहस है तो तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो। या तो मेरे बाणों से हताहत होकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे, अथवा तुम मेरा वध करोगे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्चे वीर केवल डींगे नहीं हाँकते, वे युद्ध करके अपनी बहादुरी दिखाते हैं। हम चिंताग्रस्त तथा मरने को तैयार व्यक्ति की बातों का हम बुरा नहीं माना करते। जिस प्रकार वायु सूर्य को बादल से ढक लेती है, जरासंध ने अपनी विशाल सेना के साथ श्री कृष्ण को घेर लिया। मथुरा की स्त्रियां इस युद्ध को देखने के लिए अपने घरों की छतों पर जा चढ़ी, और जब उन्हें श्री कृष्ण और बलराम के रथ दिखाई देने बंद हो गए तो वे भयांकित हो गई और वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। अपनी सेना को बाणों की निरंतर वर्षा से पीड़ित देखकर कृष्ण ने अपने शारंग धनुष की टंकार बजाई और अग्निपुंज के समान दिखने वाले असंख्य बाण छोड़े। देखते देखते सैनिकों, हाथियों तथा घोड़ों के कटे अंगों से निकले रक्त की नदी बहने लगी। उस नदी में सैनिकों की कटी भुजाएं सर्पों के समान, सिर कछुए के समान, मृत हाथी द्वीप के समान और मृत घोड़े मगरमच्छों के समान दिखाई पड़ रहे थे। योद्धाओं के कटे हुए हाथ पैर मछलियों के समान बाल, समुद्री घास, धनुष लहरों, रथों के पहिए, भंवर तथा उनके खंडित आभूषणों से निकले रत्न रंग बिरंगे पत्थरों के समान दिखाई दे रहे थे। यद्यपि जरासंध की विशाल सेना अथाह जान पड़ती थी, श्री कृष्ण के बाणों तथा बलराम जी के गदा प्रहारों से वह मानो बच्चों का खेल बनकर रह गई। श्री कृष्ण की सेना का एक भी सैनिक नहीं मरा था, जबकि जरासंध का रथ चकनाचूर हो गया और सारे सैनिक मारे गए। तब बलराम जी ने जरासंध को वरुणोपाश तथा साधारण रस्सियों से बांधकर जकड़ लिया। परंतु अपनी भावी योजनाओं को देखते हुए कृष्ण ने बलराम जी से जरासंध को मुक्त करने का निवेदन किया।
जरासंध जैसे महान वीर के लिए यह अपमान मृत्यु से भी बदतर था। अपने राज्य में लौट जाने की बजाय उन्होंने घोर तपस्या करने का निश्चय किया, परंतु जंगलों की ओर जाते समय उसके मार्ग में उसे अपने अनेक मित्र मिल गए और उन्होंने उसे घर लौटने के लिए मनाते हुए कहा, यदुओं से तुम्हारी पराजय तुम्हारी दुर्बलता के कारण नहीं हुई है, यह तो तुम्हारे किसी पूर्व कर्म अटल परिणाम था। इसीलिए हताश मत हो, तुम पुनः कृष्ण पर आक्रमण करने की तैयारी करो। निराश हो जरासंध घर लौट आया और देवतागण कृष्ण बलराम पर पुष्प वर्षा करने लगे। मथुरा वासी दोनों को बधाई देने के लिए नगर से बाहर निकले और गाजे बाजे के साथ पेशावर पेशेवर गायक उनका विजय गान करने लगे। सड़कों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। फिर है और चारों ओर उत्सव का वातावरण छा गया। सब नागरिक उल्लसित थे और सर्वत्र वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई पड़ती थी। प्रेम पूर्वक कृष्ण बलराम को निहारते हुए स्त्रियां उन पर फूलों की पंखुड़ियां, दही, अक्षत, चावलों तथा नवांकुरित घास की बौछार करने लगी। तब कृष्ण और बलराम ने महाराज उग्रसेन को युद्ध भूमि से एकत्र हुए बहुमूल्य आभूषण भेंट किए। इस प्रकार जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किया और हर बार उसका एक एक सैनिक मारा गया। हर बार जरासंध को यदु राजकुमारों ने बंदी बनाया और उसे उसी प्रकार अपमानित करके छोड़ दिया। जब जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण किया, उसी समय मथुरा की दूसरी ओर से नामक एक यवन राजा ने भी अपने 3 करोड़ सैनिकों के साथ मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। एक समय यदुवंश के कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने अपने बहनोई के ने उन्हें नपुंसक कहकर उनकी निंदा की। यह सुनकर पास ही खड़े यादव हंसने लगे। यह देखकर गर्गाचार्य क्रोधित हो गए और एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हेतु दक्षिणा दिशा की ओर चले गए जो यादवों को आतंकित कर सके। 12 वर्ष शिवजी की तपस्या करके उन्हें एक वरदान प्राप्त हो गया। कुछ समय पश्चात जब यवनों के निसंतान राजा ने गर्गाचार्य के पुत्र होने का वरदान मांगा, तो आचार्य ने राजा की पत्नी के गर्भ से कालेवन को जन्म दिया। इस बालक में भगवान रुद्र के समान क्रोध था। एक समय अपना कोई प्रतिद्वंदी ना मिलने पर कालेवन ने नारद मुनि से पूछा, "उम, पृथ्वी पर सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन है?" नारद मुनि द्वारा यादवों का नाम बताए जाने पर वह मथुरा पर आक्रमण करने पहुंच गया। परिस्थिति का मुआयना करते हुए श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, यदुओं को दोनों ओर से खतरे ने घेर लिया है। इस यवन राज ने हमारी सीमा पर घेराबंदी कर ली है और शीघ्र ही जरासंध भी पहुंचने वाला है। यदि हम यमन राज से युद्ध में व्यस्त हो जाते हैं तो वो हमारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर जरासंध हमारे संबंधियों को मारकर अथवा बंदी बनाकर उनको अपनी राजधानी में ले जाएगा। इसलिए तो हमें तुरंत एक ऐसे किले का निर्माण करना पड़ेगा जिसे कोई भी मनुष्य भेद ना पाए और अपने परिवार वालों को वहां पर भेजकर हम इस यवन राज का वध कर देंगे। तब श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच 150 किलोमीटर परिधि की नगरी का द्वारका का निर्माण किया। विश्वकर्मा इसके योजनाकार तथा निर्माता थे। वह नगरी चौड़े रास्तों तथा भव्य उद्यानों से युक्त थी। वहां बगीचों में स्वर्ग से लाए पेड़ पौधे रोपे गए थे। प्रमुख द्वारों पर बने स्वर्णिम गुंबद आकाश चूम रहे थे। हर घर सोने से ढके हुए थे। छतें बहुमूल्य रत्नों से जड़ी थी। घरों के अतिरिक्त अस्तबल और गोदाम अस्तबल और गोदाम थे जो चांदी और पीतल से बने हुए थे। हम्म बने हुए थे। द्वारका में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए भिन्न भिन्न आवासों की व्यवस्था थी और भगवान श्री कृष्ण के हजारों महल पूरी नगरी के सौंदर्य में चार चांद लगा रहे थे। इंद्र ने अपनी सुधर्मा राजसभा और परिजात वृक्ष दिया। वरुण ने मन की गति से चलने वाले कुछ सफेद और कुछ काले घोड़े दिए। कुबेर ने 8 प्रकार की धन संपदा दी और अन्य देवताओं ने भी भिन्न भिन्न उपहार दिए। तब कृष्ण ने अपनी योग माया से रातों रात सब मथुरा वासियों को निद्रावस्था में ही द्वारका पहुंचा दिया। प्रातः उठने पर स्वयं को स्वर्णिम महलों में देख कर वे सब आश्चर्यचकित रह गए। बलराम जी मथुरा की रक्षा के लिए वहीं ठहर गए थे। उनसे चर्चा करके श्री कृष्ण ने उन्हें नगरी का जनक स्थापित कर दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण प्रमुख द्वार से होकर मथुरा से बाहर आ गए। उन्होंने कमल फूलों की माला पहनी थी, परंतु वे निहत्थे थे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे, राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम राम हरे राम हरे राम हरे राम राधा हरे। कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का धन्यवाद, सभी के लिए हरि बोल। अगली कथा पढ़ेंगे, मुशुकुंद का उद्धार। मथुरा से बाहर आने पर श्री कृष्ण पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकट हो गए। उन्हें देखकर काल्यवन ने सोचा, हो ना हो ये वसुदेव ही है, वासुदेव ही है। वसुदेव जो है ना, कृष्ण भगवान जी के पिताजी को बोला जाता है, और कृष्ण भगवान को वासुदेव, वासु और वसु, ठीक है, आ की मात्रा का फर्क है। नारद मुनि के कथा अनुसार उनकी चार भुजाएं हैं, कमल दल के समान नेत्र हैं, और ये अत्यंत सुंदर हैं। चूंकि ये निहत्थे हैं, इसलिए मैं भी बिना अस्त्र शस्त्र के इनके साथ युद्ध करूंगा। इस प्रकार विचार करके काल्यवन पैदल कृष्ण का पीछा करने लगा, और भगवान बिना घबराए चलते रहे। यद्यपि काल्यवन श्री कृष्ण से कुछ ही पग पीछे चल रहा था, फिर भी उन्हें पकड़ नहीं पाया। चलते चलते वह भगवान को फटकार रहा था, तुम यदुवंशी हो, युद्ध से पलायन करना तुम्हें शोभा नहीं देगा, नहीं देता। इस प्रकार काल्यवन को बहुत दूर ले जाकर श्री कृष्ण एक गुफा के भीतर में चले गए। उनके पीछे जब काल्यवन उस अंधेरी गुफा के अंदर आया, तो उसने वहां सो रहे एक व्यक्ति को देखा। उसे कृष्ण मानकर काल्यवन ने सोचा, मुझे इतनी दूर लाने के बाद अब यह आराम से सो रहा है। और यह सोचकर उसने उस व्यक्ति को जोर से ठोकर मारी। गहरी नींद से जगे उस व्यक्ति ने उठकर चारों ओर देखा, और उसकी क्रोधित दृष्टि काल्यवन पर गई। उनकी आंखों से ज्वालाएं निकल रही थी, और देखते ही देखते काल्यवन राख का ढेर बन गया। सो रहा व्यक्ति था मुचुकुंद, जो इक्ष्वाकु वंश के पुण्यवान राजा मांधाता का पुत्र था। युगों पूर्व मुचुकुंद ने देवताओं का सेनापति बनकर युद्ध किया था। अंत में जब देवताओं को सेनापति के रूप में कार्तिकेय मिल गए, तो उस समय उन्होंने मुचुकुंद को सेना निवृत्त कर दिया। आभार व्यक्त करते हुए देवताओं ने उनसे कहा, आपने हमारी रक्षा के लिए अपनी इच्छाओं की बलि दे दी। काल प्रभाव से आपका राज्य, परिवार, मंत्री तथा प्रजा सब नष्ट हो चुके हैं। आपका परम कल्याण हो। कृपया मुक्ति को छोड़कर हमसे अन्य कोई मनचाहा वरदान मांग लीजिए, क्योंकि मुक्ति केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। अनेक वर्षों तक ना सो पाने के कारण मुचुकुंद ने लंबी नींद लेने का वरदान मांगा, और कहा कि यदि कोई समय से पहले उन्हें जगाएगा तो उनकी दृष्टि पड़ते ही वह भस्मीभूत हो जाए। देवताओं की अनुमति लेकर वे अबाध निद्रा के लिए इस गुफा में आकर सो गए। श्री कृष्ण उस गुफा में कालेवन को मारने तथा मुचुकुंद का उद्धार करना, ये दोनों कार्य करने के लिए आए। कालेवन की मृत्यु के पश्चात मुचुकुंद ने अपने सम्मुख श्यामल अंग कांति लिए चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु को देखा। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह, कंठ में देदीप्यमान कौस्तुभ मणि और वैजंती माला थी। भगवान का अत्यंत सुंदर हंसता हुआ मुख मकराकृति कुंडलों तथा चंचल कटाक्षों से अत्यंत शोभित हो रहा था। नव यौवन से भरा उनका सौंदर्य अतुलनीय था। श्री मुचुकुंदन ने कहा, आप कौन हैं? और कमल दमल के समान कोमल चरणों के साथ कंटीली भूमि पर चलकर आप यहाँ पर किस प्रयोजन से आए हैं? कहीं आप अग्नि, सूर्य अथवा चंद्रदेव में से एक तो नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि आपकी आभा ने इस गुफा के अंधकार को नष्ट कर दिया है। मुचुकुंद का परिचय सुनने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, मैंने अब तक असंख्य जन्म एवं असंख्य नाम धारण किए हैं, इतने पर भी मैं उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तक कि महान ऋषिगण भी मेरी लीलाओं का और छोर नहीं पा सकते। परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने वर्तमान जन्म की जानकारी दूंगा। बहुत समय पूर्व ब्रह्मा जी ने मुझसे असुरों का वध करके धरती का भार कम करने का निवेदन किया। फलस्वरूप मैं वसुदेव पुत्र बनकर यदुवंश में अवतरित हुआ हूँ। पूर्व जन्म में की गई तुम्हारी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप आज मैं तुम्हें अपने दर्शन देने के लिए आया हूँ। मुझे संतुष्ट करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, इसलिए तुम मुझसे मनवांछित वर मांग सकते हो। यह मेरा वचन है कि मेरी कृपा में
मेरी कृपा से मेरी शरण में आए व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। यह सुनकर मुचुकुंद ने झुककर भगवान के चरण कमलों पर प्रणाम किया। उन्हें स्मरण हो आया कि किस प्रकार वर्षों पूर्व गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन उन्हें भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त होंगे। मुचुकुंद ने कहा, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति माया से विमोहित है। अपने सच्चे स्वार्थ से अनभिज्ञ वे आपके भक्ति ना करके पारिवारिक जीवन में सुख की खोज करता है, परंतु वास्तव में वह जीवन को समस्त दुख देता है और समस्त दुखों का घर है। दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी मैंने राशि ठाट बाट में अपना जिंदगी व्यर्थ में गवा दी। यद्यपि यह शरीर किसी मटके अथवा दीवार के समान जड़ है, इसे ही सब कुछ मानकर मैंने अपने बच्चे, पत्नी, धन संपत्ति, भूमि से मैं आसक्त हो गया और असीमित क्लेशों से और दुखों को मैंने और भी भोगा। स्वयं को नरदेव मानकर मैंने अपनी सेना के साथ पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया और मिथ्या गर्ववश उसकी अपेक्षा की। परंतु अपने कार्यों को सर्वदा उचित मानने वाला ऐसा लोभी और भोग विलास में अनुरक्त व्यक्ति भोग विलास में अनुरक्त व्यक्ति अचानक आपको काल रूप में अपने सम्मुख खड़ा पाता है। हे भगवान, आप अपने काल रूप में सदैव सचेत रहते हैं और भौतिकतावादी व्यक्ति के सामने मृत्यु रूप में उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार अपनी जीभ पर लपलपाता हुआ भूखा सांप चूहे के सामने आता है। भव्य हाथियों अथवा रथों पर यात्रा करने वाला वह शरीर जिसे सब राजा कहते हैं, काल के दुर्जय प्रभाव से मल, कीट अथवा भस्म कहलाए जाने लगता है। चारों दिशाओं को जीतने के बाद वह सम्राट राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर सबकी प्रशंसा सुनता है, परंतु मैथुन सुख के लिए स्त्रियों के कक्ष में पहुंचकर वह पालतू पशु के समान उनके तलवे चाटता है। हे भगवान, अपने राज्य के प्रति मेरी आसक्ति को काटकर आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। हे सर्वशक्तिमान, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त कहाँ गया? आपकी सेवा के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है। इस इच्छा के अतिरिक्त अन्य सब इच्छाएं केवल बंधन का ही कारण बनती हैं। हम्म फिर कोई बुद्धिमान व्यक्ति भला क्यों इनके लिए प्रयास करेगा? इसलिए हे भगवान, अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर मैं आपका आश्चर्य चाहता हूँ। अनादिकाल से मैं संसार में त्रस्त हूँ और शोक ज्वाला में जला जा रहा हूँ। इसलिए हे परमात्मन, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। आज बड़े सौभाग्य से मुझे आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, आपका मन पूरी तरह से शुद्ध है। मन चाहे वर के प्रलोभन से भी आपका मन विचलित नहीं हुआ। विश्वास रखो, मैंने तुम्हारे आदर्श चरित्र का प्रदर्शन करने के लिए तुम्हें इस प्रकार प्रलोभित करने का प्रयास किया। मेरे शुद्ध भक्तों के चित्त कभी भी भौतिक वरदानों से डगमगाते नहीं हैं। तुम सदैव मेरा चिंतन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करो। मेरी अटूट भक्ति सदैव तुम्हारे हृदय में वास करती रहे। चूंकि तुम क्षत्रिय थे, शिकार के दौरान तुमने अनेक पशुओं का वध किया, इसलिए मेरे शरणागत रहते हुए तपस्या करो और उन सब पाप फलों को नष्ट कर दो। अगले जन्म में तुम एक सुयोग्य वैष्णव बनोगे और निश्चित ही मेरे पास लौट आओगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। विश्व राधा कृष्ण जय। ठीक है, अभी इतना ही आज के लिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। शाम को मिलते हैं 4 बजे भागवतम महापुराण की कक्षा में। आज हमारा अध्याय शुरू होगा 10th, पहले कैंटो का 10वां अध्याय। ठीक, आज हम उसको पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।